गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11वीं में एसपी में हम आज आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको आवेदन पत्र का महत्व समझा दिया था। अब हम देखेंगे आवेदन पत्र की कलमें। आवेदन पत्र के अंदर 6 कलम है। पहली कलम का नाम है नामा की कलम, उसके अंदर कंपनी का नाम के बारे में जानकारी होगी। दूसरी कलम है रजिस्टर ऑफिस की कलम, तीसरी उद्देश्य की कलम, चौथी उत्तरदायित्व की कलम, पांचवी पूंजी की कलम और छठी है स्थापना की कलम। तो आवेदन पत्र जब बनाते हैं उसके अंदर ये 6 प्रकार की कलमें हम भरते हैं और 6 प्रकार की इस तरह से कलमों की जानकारी होगी और उसके बाद आवेदन पत्र संपूर्ण पूरा माना जाएगा और फिर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो पहली कलम से हम शुरुआत करेंगे नाम की कलम। नाम की कलम का मतलब ये है कि कंपनी का नाम, देखो विस्तृत में हम आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे सूचित कंपनी का नाम आवेदन पत्र में लिखना आवश्यक है। कोई भी कंपनी नाम बिना की होती नहीं है। कंपनी का कृत्रिम व्यक्तित्व होने के कारण उसके नाम होना आवश्यक है। स्थापकों को जो नाम पसंद करे वह रख सकते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान पालन करके कंपनी अपना नाम पसंद कर सकती है। तो जब भी कोई कंपनी अपना आवेदन पत्र बनाती है तो आवेदन पत्र के अंदर कंपनी कलम, पहली कलम में अपना नाम दर्शाई दी। हर कंपनी नाम से ही जानी जाती है। नाम के बिना कोई कंपनी की पहचान बनती नहीं है। अभी हम देखें तो आप साबुन कौन सा यूज़ कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, भाई लक्स कंपनी का साबुन यूज़ करते हैं। फिर वेफ़र खानी है तो आप क्या बोलोगे, बालाजी वेफ़र का पैकेट दीजिए। चॉकलेट खानी, डेयरी मिल्क चॉकलेट दीजिए, या वो चॉकलेट दीजिए, या पार्ले जी चॉकलेट दीजिए। तो उसका नाम के बिना कंपनी की पहचान ही नहीं होती है। तो कंपनी कृत्रिम व्यक्तित्व है। तो नामा की कलम मतलब हर कंपनी का नाम होता ही है, लेकिन जो नाम निश्चित किया जाता है वो आवेदन पत्र के अंदर सबसे पहले दर्शाना पड़ेगा कि हमारी कंपनी का यह नाम है और इस नाम से हमारी कंपनी शुरू हो रही है। तो पहली कलम का पहली जो यहाँ पर कलम है उसका नाम है नाम की कलम। तो उसके अंदर मुद्दे हैं, आवेदन पत्र में सूचित नाम अस्तित्व वाली कंपनी का या उसके जैसा नहीं होना चाहिए। तो आवेदन पत्र के अंदर जो आप नाम दर्शाते हो अपनी कंपनी का, तो आपकी कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए कि भाई आपकी कंपनी का नाम अन्य कंपनी के जैसा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंपनी के जैसा नाम कोई रख सकता नहीं है। उसके बाद ऐसा नाम अनिश्चित, अनिच्छनीय या आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। तो कंपनी का नाम अनिच्छनीय और आपत्तिजनक यानी किसी को पसंद ना हो ऐसा नाम होना चाहिए नहीं। ऐसा सूचित नाम कानूनी दृष्टि से अनुचित नहीं होना चाहिए। कानूनी दृष्टि से भी अनुचित नाम, जो कानून जिससे नाम बनाने की परमिशन, अनुमति नहीं देते, ऐसे नाम कंपनी के रखने चाहिए नहीं। कानून के अंदर जो अच्छे नाम लगे वैसे नाम रखने चाहिए, गंदा नाम रखना चाहिए नहीं कंपनी का। कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे राज्य सरकार, केंद्र सरकार या अन्य स्थानीय राजस्व की संस्थाओं से जुड़ा होना, यानी कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, स्थानीय संस्थाओं से जुड़ा हो, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार के मोदी सरकार के नाम है, राज्य सरकार है, या ऐसी कोई संस्था से जुड़ा हुआ नाम आपकी कंपनी का होना चाहिए नहीं। सरकार से, संस्था से नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए नहीं। ऐसा आभास प्रस्तुत करे अथवा राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कोई कंपनी हो उसका भ्रम पैदा करे, ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति की, राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि सब नाम से जुड़े हुए आपकी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। और ऐसा नाम रखोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये राज्य सरकार की कंपनी है। तो उससे क्या होगा कि राज्य, कोई भी कंपनी गड़बड़ करेगी पूरा ब्लेम राज्य को जाना जाएगा और राज्य के नाम से पहचाना जाएगा, जो गलत है। इसलिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार है या स्थापित कोई ऐसी कंपनी है उसके जैसा नाम होना चाहिए। उसके बाद चौथा, प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लिखा जाता है। तो जो कंपनी सार्वजनिक है उसके पीछे लिमिटेड शब्द लिखना, और जो निजी कंपनी है उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। तो ये भी कंपनी का नाम है, आपकी कंपनी सार्वजनिक कंपनी है तो आपको कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लिखना है, ABC लिमिटेड कंपनी। और निजी है तो ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऐसे शब्द लिखा जाना चाहिए। तो आप नाम सिर्फ ABC कंपनी ऐसा नहीं लिखना। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो नाम ABC प्राइवेट कंपनी लिमिटेड लिखना है, और अगर आपकी कंपनी सार्वजनिक है तो ABC लिमिटेड ऐसे शब्द लिखना है।
कला, विज्ञान, संशोधन, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान आदि के लिए स्थापित कंपनी का नाम उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है। तो कोई भी कंपनी का दान, कल्याण, ऐसी कोई जो कंपनी है जिसका विज्ञान है, संशोधन है, सामाजिक कला है, धर्म है, दान है, इसीलिए स्थापित कंपनी का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। तो ये जो कंपनियां है ना, दान करने वाली, धर्म कल्याण करने वाली, इनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाने का होता ही नहीं। तो ऐसी कंपनियां लाभ प्राप्त करने के लिए डिविडेंड का वितरण भी नहीं करती है, इसलिए उन्हें लिमिटेड शब्द या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखने से मुक्ति दी जाती है। तो जो कंपनी दान है, धर्म का काम करेगी, सामाजिक कल्याण करेगी, सेवा करने वाली संस्थाएं होगी, कला की संस्था, विज्ञान की संस्था होगी, संशोधन करने की संस्था होगी, अलग अलग क्लब्स होगी सेवा देने वाली, जैसे उत्तरायण के समय जीवदया संस्था है, ऐसे अलग अलग संस्थाएं जो कल्याण का कार्य करती है, सेवा का कार्य करती है, उन सभी कंपनियों को अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाने की ज़रूरत नहीं, उनको छूट दी जाती है। इस तरह से पहली है नामा की कलम। दूसरी रजिस्टर ऑफिस की कलम। तो कंपनी को जब भी अपना आवेदन पत्र बनाए, पहले पत्र के अंदर पहली नामा की कलम पूरी कर देनी है, उसके बाद दूसरी कलम का पालन करना है कि उनको अपने रजिस्टर ऑफिस का पता दर्शाना है। प्रत्येक कंपनी आवेदन पत्र तैयार करते समय कंपनी की रजिस्टर ऑफिस किस राज्य से कहाँ होगी यह दर्शाना आवश्यक है। हर एक कंपनी को उनकी मेन ऑफिस कौन से राज्य में स्थापित है, कहाँ से उनकी मेन ऑफिस कार्य कर रही है, ऐसा अपने आवेदन पत्र के अंदर दर्शाना चाहिए। कंपनी की स्थापना के 15 दिन के अंदर रजिस्टर ऑफिस होनी चाहिए। तो 15 दिनों में उनकी रजिस्टर ऑफिस होनी चाहिए कि भाई कंपनी की स्थापना हो गई, उसके 15 दिन में ही कंपनी को तय कर लेना है कि कौन सी ऑफिस रजिस्टर ऑफिस है और कहाँ से कंपनी अपने डॉक्यूमेंट और सब रखेगी और कहाँ से अपना कार्यकाल संभालेगी। जो कंपनी से संबंधित तथा कंपनी को लिखे हुए पत्र व्यवहार नोटिस प्राप्त कर सके उसे स्वीकृत प्रदान कर सके। तो कंपनी से कोई भी लेन देन करनी है, कोई कागजात है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चेक है, ऐसे अलग अलग कार्य करने कंपनी के साथ, तो ऑफिस कौन सी निश्चित की जाती है, वहीं से पत्र व्यवहार होगा। इसलिए ऑफिस कहाँ है ये दर्शाना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के संबंधी समस्त पत्र व्यवहार रजिस्टर ऑफिस भेजे जाते हैं। अब कंपनी से कोई भी लेन देन करनी, कोई भी कार्य करने हैं, खरीदी के पत्र व्यवहार करने हैं, बिक्री के हैं, या कोई ऐड देनी है, अन्य संस्था से जुड़ना है, तो सभी के लिए पत्र व्यवहार करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑफिस तो होनी चाहिए। अब उसकी ऑफिस कहाँ है ये कंपनी को दर्शाना पड़ेगा, अपना एड्रेस देना पड़ेगा। रजिस्टर ऑफिस के पते के आधार पर ही कंपनी के साथ न्यायालय का शासन लागू पड़ जाता है। अच्छा, उनकी ऑफिस मुंबई में है तो उनको मुंबई का न्यायालय का कानून लागू पड़ेगा, उनको मुंबई की कलमें लागू पड़ेगी, ऐसा। तो इस तरह से अगर गुजरात में है तो गुजरात के नियम लागू पड़ेंगे। तो हर एक कंपनी को अपने स्कूल के अपने न्यायालय कौन सा लागू पड़ेगा यह निश्चित करने के लिए भी अपनी ऑफिस पहले तय कर देनी चाहिए, स्पष्टता होती है। कंपनी के सदस्य या अन्य पक्षकार जो निजी रूप से दस्तावेज की जांच करना चाहते हो या अतिरिक्त सूचना प्राप्त करना चाहते हो, उनको भी रजिस्टर ऑफिस का संपर्क कर सकते हैं। तो ये सभी कामकाज के लिए रजिस्टर ऑफिस कहाँ है ये कंपनी को दर्शाना बहुत ज़रूरी है। आज हम सिर्फ 2 कलम देखेंगे, ठीक है। ये आपको किताब में मिलेगा पेज नंबर 98 पर।